नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 नवंबर शनिवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राजस्थान के 199 विधानसभा सीटों पर वोटिंग, गहलोत बोले जीत हमारी होगी। पीएम 3 दिन के तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र दौरे पर। बीकानेर जिले की 7 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू। जयपुर में अनोखी शादी, ठाकुर जी के साथ लिए फेरे और इनकोर पोर्टल से तेजी से आएंगे मतगणना रुझान। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के 199 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार सुबह 9 बजे तक प्रदेश में 9.77% मतदान हुआ है। जयपुर, जोधपुर समेत कई शहरों में सुबह से ही लंबी कतारें दिख रही है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा, कांग्रेस की जीत के बाद अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये आलाकमान तय करेगा। पार्टी जो भूमिका तय करेगी वो मंजूर होगा। वहीं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने झालावाड़ में वोट डालने के बाद कहा कि सभी मतदान जरूर करें। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी जयपुर के सी स्कीम में वोट डाला। इस चुनाव में कुल 1863 प्रत्याशी मैदान में हैं। उनकी किस्मत का फैसला प्रदेश के 5,26,90,144 मतदाता करेंगे। नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 से 27 नवंबर तक यानी 3 दिन तक तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इन 3 दिनों में पीएम तेलंगाना में 6 रैलियां और एक मेगा रोड शो करेंगे। इसके अलावा वे तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन भी करने जाएंगे। पिछले 56 दिनों में तेलंगाना में पीएम का ये 5वां दौरा है। इससे पहले पीएम 1 अक्टूबर को महबूबनगर, 3 अक्टूबर को निजामाबाद में जनसभा कर चुके हैं। 7 नवम्बर को भी मोदी हैदराबाद में आए थे। बीकानेर जिले की 7 विधानसभा सीटों पर आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया। 2018 में 7 में से 6 सीट पर 70% से ज्यादा मतदान हुआ था। इस बार ये प्रतिशत बढ़ता है या कम होगा ये शाम 5 बजे के बाद स्पष्ट होगा। फिलहाल बूथों पर मतदाता पहुंचने शुरू हो गए हैं। जयपुर में एक अनोखी शादी हुई है। यहाँ 20 साल की दिव्यांग युवती योग्यता ने ठाकुर जी के साथ विवाह किया है। देवउठनी एकादशी पर हुई इस शादी को पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ किया गया। शादी में गणेश निमंत्रण से लेकर हल्दी, मेहंदी, भात, महिला संगीत, फेरे, विदाई सहित अन्य सभी रस्में तक निभाई गई। बैंड बाजे, नाच गाना, बारात व खाने पीने सहित शादी की हर परंपरा को निभाया गया। 300 लोग इस शादी के साक्षी बने। खास बात यह है कि दादी पुष्पा मिश्रा ने पोती को खुश देखने के लिए ये विवाह करवाया। भारत निर्वाचन आयोग ने 3 दिसंबर को होने वाली विधानसभा चुनाव की मतगणना के दौरान हर विधानसभा क्षेत्र की मतगणना रिपोर्ट देने के लिए इनकोर पोर्टल बनाया है। मध्य प्रदेश में जिला निर्वाचन अधिकारियों से कहा गया है कि मतगणना केंद्र में इसके लिए अलग से कंप्यूटर ऑपरेटर तथा अधिकारी विधानसभावार तैनात करेंगे ताकि हर राउंड की मतगणना के मतदान केंद्रवार अपडेट जानकारी दर्ज की जा सके। इसको लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश पर कलेक्टर व जिला निर्वाचन पदाधिकारियों ने जिलों में प्रशिक्षण देने का काम भी शुरू करा दिया है। सवाई माधोपुर जिले की 4 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे मतदान शुरू हो गया है। सवाई माधोपुर की 4 विधानसभाओं में सुबह 11 बजे तक कुल 24.32% मतदान हुआ है। यहाँ गंगापुर में 25.44%, बामनवास में 22.68%, सवाई माधोपुर में 23.74%, खंडार में 25.32% मतदान हुआ। गंगापुर सिटी, बामनवास, सवाई माधोपुर और खंडार विधानसभा सीट पर कुल 42 उम्मीदवार आमने सामने हैं। 12 जिले की 4 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। सुबह 11 बजे तक जिले में 28.91% मतदान हुआ है। जिले में कुल 38 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इनमें सबसे अधिक अंता और किशनगंज से 11 उम्मीदवार हैं, जबकि सबसे कम 6 उम्मीदवार 12 अटरू विधानसभा सीट पर हैं। वहीं 19 निर्दलीय भी डटे हुए हैं। मतदान शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। विधानसभा चुनाव मतदान आज सुबह से शुरू हो गया है। लोकतंत्र के लिए वोट करने में सबसे पहले पहुंचने की होड़ लगी है। सुबह 11 बजे तक 21.07% तक मतदान उदयपुर शहर में हुआ। उदयपुर जिले की 8 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। 73% किस्मत आजमा रहे हैं। उदयपुर शहर विधानसभा में सर्वाधिक 11 प्रत्याशी मैदान में हैं। सिरोही जिले की 3 विधानसभा सीट पर मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुए। सुबह 11 बजे तक 24.19% मतदान हुआ है। जिले के 8,16,253 वोटर्स हैं। सिरोही की 3 विधानसभा सीटों में 21 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। मतदान शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। सीकर जिले के 8 विधानसभाओं के लिए आज सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सीकर जिले में 22 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। 2000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वोट देने के लिए बूथों पर मतदाताओं का आना शुरू हो गया है। पुलिस की गाड़ियां भी गश्त कर रही हैं। वहीं पुलिसकर्मी बूथों पर भी तैनात हैं।
बांसवाड़ा जिले की 5 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। जिले में 11 बजे तक 26.37% मतदान हो चुका है। जिले में इस बार 13,88,000 वोटर्स वोट डालेंगे, जो अपने अपने क्षेत्र में जनप्रतिनिधि चुनेंगे। वोटिंग शाम 6 बजे तक होगी। इसके लिए बांसवाड़ा जिले में इस बार 1378 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। जैसलमेर जिले की 2 विधानसभा सीट पर आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया। जिले की दोनों विधानसभा सीट जैसलमेर और पोखरण के मतदाताओं की लंबी लाइन वोटिंग बूथ के सामने लगी हुई है। मतदान शाम 6 बजे तक होगा। सुबह 11 बजे तक जिले में 25.24% मतदान हुआ है। जैसलमेर विधानसभा सीट से कुल 9 और पोखरण से 6 प्रत्याशी मैदान में हैं। पोखरण में भाजपा के महंत प्रतापपुरी और कांग्रेस के साले मोहम्मद के बीच कांटे का मुकाबला है। दोनों सीट पर कुल 15 उम्मीदवार आमने सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व विधायक सूर्यकांता व्यास जोधपुर एम्स में सोमवार से भर्ती हैं। उनकी हालत स्थिर है। शुक्रवार देर रात अशोक गहलोत ने हॉस्पिटल पहुंचकर उनकी कुशलक्षेम पूछी। सूर्यकांता व्यास को घबराहट और बेचैनी की शिकायत होने पर पहले एमडीएम अस्पताल के सीसीयू में भर्ती करवाया गया था। नागौर जिले में 10 विधानसभा सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से जारी है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। वोटिंग को लेकर मतदाताओं में उत्साह नजर आ रहा है। नागौर में बुजुर्ग वोटर भी सुबह जल्दी ही अपना वोट कास्ट करने पहुंच गए थे। वहीं दिग्गजों ने भी वोट किया। नागौर जिले में सुबह 9 बजे तक 8.97% और 11 बजे तक 23.63% मतदान हुआ। जयपुर जिले की 19 विधानसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से पहले ही लोग मतदान करने बूथ पर पहुंचने लगे। मतदान केंद्रों के बाहर लोगों की लंबी कतारें लगी रही। जिले में सुबह 11 बजे तक 25.19% मतदान हुआ है। उधर सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र में पोलिंग बूथ के 200 मीटर के दायरे में लगे पार्टी के झंडों को चुनाव आयोग की टीम ने हटवाया है। जयपुर जिले में सुबह 9 बजे तक 9.90% मतदान हुआ है। विद्याधर नगर से भाजपा प्रत्याशी दिया कुमारी ने हवा महल के पेंशनर ऑफिस में बने बूथ पर वोट दिया। पूर्व डेप्यूटी सीएम सचिन पायलट ने सी स्कीम में पोलिंग बूथ पर वोट डाला। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।